फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है, अब सब कुछ भारत के हाथ में है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान, ये अच्छे को धूल चटा देता है। वही रूस के साथ हुआ है। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है सर्गेई लावरोव। ये है रूस के विदेश मंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बिल्कुल राइट हैंड और सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति। अब हुआ क्या कि अब से ठीक एक साल पहले अप्रैल 2021 में इन्होंने भारत का दौरा किया था। भारत का दौरा करने के बाद ये पाकिस्तान और चीन का दौरा भी करने गए थे और पाकिस्तान के अंदर ही इन्होंने बयान ये दिया था कि रूस अब पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार बेचने के लिए तैयार है। इसमें आप आर्टिकल देख भी सकते हैं इनके बयान का। इतना ही नहीं, उसके कुछ महीनों बाद इन्होंने ये भी कहा कि जी भारत की अब जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रही। भारत अब अमेरिका के पाले में है और जैसा अमेरिका कहता है भारत वैसा ही करता है। यह बयान भी इन्होंने दुनिया के सामने दिया था। उस समय भारत इस बयान पर काफी नाराज भी हुआ था, लेकिन आप समय का खेल देखिए, यही सर्गेई लावरोव अब भारत आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत ने पिछले एक महीने से इनकी जान बार बार बचाई है। इनकी अर्थव्यवस्था जब भी कोलैप्स करने की कगार पर पहुंचती थी या बिल्कुल बर्बाद होने वाली होती थी, भारत तभी कुछ ना कुछ रूस की मदद करता था। कभी तेल खरीद लिया, कभी कोयला खरीद लिया, कभी रुपए और रूबल में व्यापार करके स्वैप करवा दिया। बार बार इनकी जान बचाई है। यहां तक कि मुश्किल वक्त में इनके पक्के यार चीन तक ने इन्हें धोखा दे दिया, इनका साथ देने से साफ इंकार कर दिया। जबकि युद्ध से ठीक एक हफ्ता पहले पुतिन चीन गए थे और चीन के राष्ट्रपति को भरोसे में लिया था, तब जाकर उन्होंने युद्ध छेड़ा यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन फिर बाद में चीन मुकर गया और भारत ने एक अच्छे साथी के तौर पर रूस की अब भी मदद करी। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि ये अब भारत क्यों आ रहे हैं? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि पुतिन और रूसी सेना को यह बात अब पता चल चुकी है कि वो जो मानकर चल रहे थे ना कि यूक्रेन मिट्टी का ढेर है, जाते ही बस ढहा देना है और पूरा यूक्रेन उनकी मुट्ठी में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और युद्ध अब जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये लंबा चलेगा। ऐसे में रूस को और व्लादिमीर पुतिन को लगातार फाइनेंशियल मदद चाहिए होगी, क्योंकि युद्ध के दौरान हर मिनट में मिलियंस ऑफ डॉलर फूके जाते हैं। कई सौ करोड़ रुपए कुछ घंटों के अंदर ही स्वाहा हो जाते हैं। ऐसे में पुतिन को जरूरत होगी कि लगातार उन्हें फाइनेंशियल मदद मिलती रहे ताकि युद्ध के मैदान में वो टिके रह सकें। क्योंकि यूक्रेन को तो इस समय अनलिमिटेड पैसा और अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, जिनकी बदौलत वो रूसी सेना को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और यही कारण है कि यूक्रेन के अंदर एक एक इंच बढ़ने पर रूसी सेना को कई सौ सैनिकों की जान गंवानी पड़ती है और कई सारे उनके बड़े हथियार भी तबाह कर दिए जाते हैं। ऐसे में रूस को यहाँ पर भयानक नुकसान हो रहा है। और सर्गेई लावरोव भारत से बातचीत यही करेंगे कि आप लगातार हमसे तेल खरीदते रहिए, हथियार खरीदते रहिए, जिससे कि हमारी मदद हो सके। वही भारत के लिए ये एक बहुत बढ़िया मौका है। भारत यहाँ पर रूस को मजबूर कर सकता है। किस चीज के लिए? दरअसल मैंने आपको बताया था ना कि पिछले साल सर्गेई लावरोव ने पाकिस्तान में जाकर ये कहा था कि हम पाकिस्तान को स्पेशल मिलिट्री हथियार देने को तैयार हैं। तो भारत यहाँ पर ये कह सकता है रूस को कि ठीक है, हम आपको मदद करते रहेंगे, हम आपसे तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, लेकिन बदले में आपको भी हमें यह लिखकर देना होगा कि आप पाकिस्तान को कभी भी किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बेचेंगे। और भारत बकायदा इनसे ये बात डॉक्यूमेंटेड करवाए, लिखवाए, क्योंकि कहा जाता है कि लिखतम के सामने बख्तम की नहीं चलती। ये भी पलटने में माहिर है। 1996 में इन्होंने यूक्रेन से परमाणु हथियार ले लिए थे और कहा था कि कभी आप पर अटैक नहीं करेंगे। तब से आज तक 2 बड़े हमले ये अंजाम दे चुके हैं, तीसरा चल रहा है। हालांकि इस पर आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, काफी अच्छा वीडियो था, अनबायस था, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग तो भूल गए थे, मैं भी भूल गई थी ये बात, पर मुझे फिर जैसे इन्होंने बात की तब मुझे ध्यान में आया कि जब ये वाकई ये हुआ था, ये पाकिस्तान गए थे
और वहां पे डील करके अपना जो है बेचने के लिए उनका पूरा ये था इरादा कि हमने इनको वेपन्स पाकिस्तान को बेचने हैं। और ये सब जो बातचीत हुई थी और ये बोला भी था कि इंडिया जो है अब तो अमेरिका की साइड पे हो गया, उनके कैंप में जा चुका है, वो सब मुझे याद है। तो तब हमको रियलाइज हो रहा था और तब हमने शायद रिएक्शन भी किया था इस वीडियो का और हमने कहा था कि अब ये देख लो कि कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इनको तो पैसा चाहिए। अब इनको दिख रहा है कि इतनी कमाई नहीं हो रही है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को भी अपनी जो है वेपन्स जो है वो बेच दे। तो उनको इससे कुछ नहीं है कि भैया वो इंडिया ले रहा है तो हम इंडिया को छोड़ के क्यों दुश्मनी लें, वो तो चाइना को भी दे रहा है, चाइना भी तो हमारा दुश्मन ही है पर उसको दे रहा है। तो वही बात है कि सब कंट्रीज जो है अपना फायदा देख रही है, जहां पैसा वहां बिजनेस कर लो। तो वही है। पर एक बात ये कह रहे थे कि इंडिया जो है दोस्ती कर रहा है, इंडिया भी दोस्ती नहीं कर रहा। इंटेलिजेंटली सोचो, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं कि इस टाइम हमें सस्ते में ऑयल मिल रहा है, हमें सस्ते में कोयला मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस सिचुएशन का फायदा उठाएं। एक तो रिलेशनशिप भी दिखा रहे हैं हम रशिया, क्योंकि देखो हम तुम्हारे साथ ही हैं, ऊपर से हमें पैसा फायदा भी हो रहा है। और अमेरिका को हम बोल चुके हैं कि भैया अभी हम बहुत डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर, क्योंकि हम वेपन्स भी लेते हैं, हमें ऑयल तो चाहिए ही चाहिए, कोल भी हमें चाहिए, तो हम कैसे मना कर दें। और यूरोपियन कंट्रीज भी तो ले रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ आउट ऑफ द वे करके कर रहे हैं, गलत काम है या कुछ है आपके अगेंस्ट करें या कुछ। तो वो हर चीज में इंडिया जो है अपना पूरा गेम जो है इंडिया ने सेट की हुई और बिल्कुल ठीक कर रहा है इंडिया। तो वही दिखा रहे हैं। पर सोचने की यही बात है कि ये जो आ भी रहे हैं वो भी अपने ही प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं कि हमें किसी तरह फायदा हो जाए। जो पैसा चाहिए, उन्हें पैसे की जरूरत है, वॉर हो रही है, तो इसलिए उनको चाहिए कि बिजनेस होता रहे, तो वो डील्स करने के लिए आ रहे हैं। तो जो वही कहते हैं ना, मजबूरी में वो आ रहे हैं, उनको अपना देखना है तो वो इसलिए आ रहे हैं। अब ये है कि इंडिया को अपना फायदा जरूर देखना चाहिए इमटेरियल, कि क्या वो बोलते हैं नहीं बोलते हैं और कह रहे हैं जैसे साइन करा लो पाकिस्तान को नहीं देंगे वेपन्स, तो अगर लगता है कि वो करना चाहिए और डेफिनेटली, तो वो आगे उनको जब आए तो ये बात बोलो कि भैया ये करो, फिर हम आगे और डील करेंगे, क्यों नहीं। इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा था कि पहले रशिया ने यूक्रेन को कहा था कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे दो, हाँ। और हम तुम्हें कभी भी अटैक नहीं करेंगे। वो तो सबको पता है। अब क्या बोलेंगे उस कंट्री का जिसने प्रॉमिस किया था और उसका क्राइमिया में अटैक किया, अब दूसरी बार किया। तो उन्होंने कोट किया 2 बार अटैक किया है, पहले तीसरी बार ही किया है, तीसरी बार पता नहीं, एक क्राइमिया 2 बारी क्राइमिया में ही किया होगा, क्राइमिया और उसके बाद अभी। तो उसका मतलब ये हमारे सामने तो एटलीस्ट 2 नजर आ रहे हैं क्लियर। और जबकि उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स दे दो, कभी तुम्हारे अगेंस्ट अटैक नहीं करेंगे, तो ही हो गया। इसका मतलब कोई ऐसी जबान की कीमत नहीं है, गारंटी नहीं है। रिटर्न लिखवाओ, इंडिया भी रिटर्न लिखवाए, और उसके पेनल्टी, अगर कोई रिटर्न लिखवाया और अगर आप, मगर पेनल्टी लाइफ में होती नहीं है, देता ही नहीं कोई। अगर मान लो रिटर्न लिखवा लिया, फिर भी अगले बंदे ने अटैक कर दिया, अब आप बोले यूनाइटेड नेशन में लेके जाओगे, आपकी कंट्री पर अटैक हो रहा है, कि अपनी कंट्री का अटैक आप रिपेल करोगे कि आप जाओगे यूनाइटेड नेशंस में, हाँ भाई इसने ये वादा किया था। इसका मतलब यही है कि उनकी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी। उनको बोलना चाहिए लिखित हो पिकित हो कुछ भी हो, न्यूक्लियर वेपन तो भैया नहीं देंगे। उनको यही डिसाइड करना चाहिए था कि ये तो जो उखाड़ना है उखाड़ लो, न्यूक्लियर वेपन नहीं जाएंगे वो हमारे को। सिमिलरली इंडिया ने जैसे किया था कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम तो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, टेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो सर्वाइवल की बात है। बिल्कुल, काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।